Hello, welcome student DSCG Home Classes, a digital initiative by Director of School Education Jammu, myself Lal Singh, teacher government high school चंद्रकोट डिस्ट्रिक्ट रामबन। तो आज फिर से इंग्लिश ग्रामर का हमारा टेंस का टॉपिक जो हमारा कंटिन्यू करते हैं उसको आगे। कल हमने जो पिछले वीडियो में डिस्कस किया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान है, हिंदी में अगर इसकी बात करें, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा है का प्रयोग होता है। जैसे मैं सुबह सुबह 3 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन स्टडिंग दिस बुक सिंस 5 o'clock, यानी मैं सुबह 5 बजे से ये किताब पढ़ रहा हूँ। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता क्या? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस इज आल्सो कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस कहा जाता है इसको। is a verb tense which is used to show that an action started in the past and has continued up to the present moment, यानी कि एक एक्शन पास्ट में शुरू होता है और कंटिन्यू प्रेजेंट मोमेंट तक चलता है। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस usually emphasize duration or the amount of time that an action has been take place. In the present perfect continuous usually emphasize duration or the amount of time that an action has been take place. For example, you have been waiting here for 2 hours, यानी यहाँ आप 2 घंटे के लिए इंतजार कर। इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की? सबसे पहले आता है स्टेटमेंट सेंटेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। पॉजिटिव सेंटेंस सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको बोलते हैं हम फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसी का हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब इसी का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का अगर हमने नेगेटिव यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्टार्टिंग में हैज एंड हैव, फिर सब्जेक्ट लगेगा, देन बीन लगेगा प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज कहाँ होता है, इसकी यूजेस क्या क्या है? द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस, क्या एक्सप्रेस करता है? एन एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग, पास्ट में शुरू होता है और अभी कंटिन्यू है। द एक्शन शुड बी गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, वो एक्शन जब हम बोल रहे हैं उस टाइम कंटिन्यू होता है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर द लास्ट 2 hours, यहाँ मैं पिछले 2 घंटे से काम कर रहा हूँ और स्टिल यहाँ काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग यानी यहाँ मैं सिंस मॉर्निंग से काम कर रहा हूँ, और मंडे लास्ट 2 o'clock या 1996 सिंस जब लगेगा। इसी तरह रिमेंबर, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, फॉर इज यूज्ड विद ए पीरियड ऑफ टाइम। जब हम पीरियड की बात करेंगे, एग्जैक्ट पॉइंट हमें पता नहीं होगा कब से, तो जैसे फॉर 2 hours 3 hours एग्जैक्ट टाइम हमें पता, लेकिन सिंस इज यूज्ड विद ए पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम जैसे मैं पीछे ये पहले वाला सेंटेंस बताता हूँ, ये वाला सेंटेंस जो हमारा है, सिंस आई हैव बीन वर्किंग हियर सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से काम कर रहा हूँ, या सिंस मंडे, या लास्ट 2 o'clock, या पीछे 2 बजे से, या सिंस 1996, यानी एग्जैक्ट यानी पॉइंट ऑफ टाइम हमें पता है। फॉर 2 hours 3 hours 2 month 2 year कुछ भी आ सकता है, ये पीरियड ऑफ टाइम। द टेंस इज ऑल्सो यूज टू एम्फेसाइज the continued and unattributed nature of action through it is complete one. I have been waiting his call the whole morning, मैं पूरी सुबह से उसकी यानी कॉल का इंतज़ार कर रहा था। He has been reading all the day, वो पूरे दिन पढ़ रहा था। ड्यूरेशन फ्रॉम द पास्ट टिल नो, यानी पास्ट से अभी तक, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। we use the present perfect continuous tense to show that something स्टार्टिंग इन द पास्ट एंड हैज कंटिन्यू अप अंटिल नाउ, यानी कोई चीज़ पास्ट में शुरू हुई लेकिन अभी तक चल रही। फॉर 5 minutes, फॉर 2 weeks एंड सिंस ट्यूजडे आर ऑल ड्यूरेशंस which can be used with the present perfect continuous tense. That for example, they have been talking for the last 2 hours, so पिछले 2 घंटे से बातें कर रहे हैं।
जेम्स हैज़ बीन टीचिंग एट द यूनिवर्सिटी सिंस जून। जेम्स इस यूनिवर्सिटी में जून से पढ़ा रहा है। इसी तरह या रिसेंटली या लेटली भी यूज किया जाता है इस टेंस में, यानी जो वर्ब है हमारा। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस विदाउट ए ड्यूरेशन, ड्यूरेशन के बिना, सच एज फॉर 2 weeks without the duration. The tense has more general meaning of lately. We often use the word lately or recently to emphasize this meaning. Recently I have been feeling really tired. Recently I have been feeling really tired. She has been watching too much television lately. She has been watching too much television lately. अब चार्ट ऑफ टेंस विद प्रोनाउन, उसमें प्रोनाउन में देखेंगे टेंस के हम पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस सबसे पहले हम कौन सा देखें, आई के साथ। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, आई हैव बीन डूइंग माई वर्क। तो नेगेटिव में आई हैव नॉट बीन वर्किंग। इंट्रोगेटिव में आई के साथ कैसे बनेगा, हैव आई बीन वर्किंग। जैसे वी की बात करेंगे हम, वी के साथ, वी अगर हमारा सब्जेक्ट है, we have been doing our work, we have not been working, ये नेगेटिव बन गए, we have not been working। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनेगा have we been working, have we been working। इसी तरह अब हम किसके साथ बनाएंगे, you के साथ। पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा you have been doing your work। तो नेगेटिव you have not been working। और इंट्रोगेटिव में बनेगा हैव यू बीन वर्किंग। इसी तरह ही के साथ हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क, ही हैज़ बीन डूइंग हिज वर्क। ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, हैज़ ही बीन वर्किंग। इसी तरह से अब हम शी के साथ भी देखेंगे, शी हैज़ बीन डूइंग हर वर्क, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग। इंट्रोगेटिव में हैज़ शी बीन वर्किंग। इट के साथ it has been doing its work, पॉजिटिव। और इसी का नेगेटिव it has not been working। और it के साथ नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, has it been working। और अब they के साथ कैसे बनेगा पॉजिटिव सेंटेंस, they have been doing their work। इसका नेगेटिव they have not been working। और they के साथ नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, have they been working। Thank you.